मैं हूँ पुष्पा। कैसे हैं आप सब? आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक से सेकंड चैप्टर में आरंभिक मानव की खोज में, है ना, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आरंभिक मानव यानी आदि मानव, पहले के मानव के बारे में जानते हैं कि उनका समाज कैसा था, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन क्या था, क्या औजार था, कैसे कृषि का विकास हुआ। तो ये सब हम इसमें जानेंगे इस चैप्टर में। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। इसलिए वो भोजन का इंतजाम करते थे, इसलिए उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडा इकट्ठा किया करते थे। इससे हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है। अब हम यहाँ उपमहाद्वीप के बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे, हम समझाएंगे कि उपमहाद्वीप के पहले द्वीप के बारे में जानेंगे, प्रायद्वीप के बारे में जानेंगे। खैर चलिए अब यहाँ हम पढ़ते हैं आदि मानव के जीवन के बारे में। लेकिन यह सब कर पाना, जो वो भोजन इकट्ठा करते थे, मुश्किल था, आसान नहीं था, क्योंकि उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर वो भागते रहती थी। अब हम चलते हैं कि अब क्या कारण था। अब हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो है एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहने का क्या कारण था। तो पहला कारण, एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देती। दूसरा कारण, जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलते थे। तीसरा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों में फल फूल होते थे। चौथा कारण, पानी की आवश्यकता के कारण भी वे घूमते रहते थे। पानी की भी जरूरत थी, भोजन की भी जरूरत थी, जो एक जगह रहने से समाप्त हो जाती थी, क्योंकि जल स्रोतों में हमेशा पानी नहीं रहता था, इसलिए उनको पानी की तलाश में भी जाना पड़ता था, है ना। आरंभिक मानव, अब हम चलते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में हम जानकारी कैसे मिलती है। तत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग खाद्य संग्राहक किया करते थे। जो खाद्य संग्राहक थे, बहुत से ऐसे वस्तुएं मिली है उनसे जहां वो रहते थे। यह संभव है, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। अब हम स्क्रीन पर ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, पाषाण जिसे कहा करते हैं, पाषाण पत्थर से बने औजार, ये पत्थरों से बने प्राथमिक औजार हैं। इन्हें कई बार, 1000 साल पहले बार बनाया गया, इन्हें और बाद में बनाया गया। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था, और ये गुटी का प्राकृतिक पत्थर है, ये प्राकृतिक पत्थर है। अब हम चलते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। अब मानचित्र 2 को देखेंगे, लाल त्रिकोण वाले स्थान। अब हम मानचित्र 2 पे आ चुके हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, देखिए लाल त्रिकोण वाले जो स्थान आपको दिखाई देंगे वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। अब चलिए देखते हैं क्या है लाल त्रिकोण। भीमबेटका है ना। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो ये आखेटक खाद्य संग्राहक, इनके खाद्य संग्राहक के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। इसमें कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब हम चलते हैं, चूंकि पत्थर के औजार के में आ चुके हैं। अब जो हम ये मानचित्र में भीमबेटका देखें, ये आधुनिक मध्य प्रदेश हुआ, है ना। आवासीय पूरा स्थल इन्हें कहते हैं, जहां लोग रहा करते थे पहले। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन में पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी
के पास है ना। अब हम चलते हैं पूरा स्थल के बारे में जानते हैं। अब हम जानते हैं कि पूरा स्थल किसे कहते हैं। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी भी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में हम अगले अध्याय में इसका चर्चा करेंगे। हैं पाषाण और औजारों का निर्माण। अब हम चलते हैं पाषाण और औजारों का निर्माण, है ना। पाषाण कालीन औजारों का निर्माण आप बता सकते हैं कैसे हुआ, कैसे बनते हैं, आज के औजार कौन बनाता है। अब हम चलिए पता करते हैं कि पाषाण कालीन औजार कैसे बनाए जाते थे, है ना। तो उस काल में औजार दो तरीकों से बनाए जाते थे। पहली विधि, पत्थरों को पत्थरों से टकराकर, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ दो तरीके हैं। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला तरीका था पत्थरों को पत्थरों से टकराकर, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उस पत्थर को एक हाथ से लेकर किसी दूसरे पत्थर से आज के हथौड़ी जैसा वार किया जाता था। देखिए आदि मानव पाषाण कालीन औजार बनाते हुए दूसरे पत्थर से आज के हथौड़ी जैसा वार किया जाता था, जिससे धीरे धीरे जो है पहला पत्थर एक निश्चित औजार का रूप ले लेता था। आज के जमाने की तरह, आज के युग की तरह, जैसे आधुनिक हमारा युग है, उस समय तो ये लोहे का औजार तो था नहीं, हथौड़ियां तो थी नहीं, तो पत्थर को ही पत्थर से काटकर औजार बनाया जाता था। अब दूसरा तरीका क्या था, तो दूसरी विधि को दबाव विधि या वलय विधि कहते हैं। इसमें पत्थरों को एक निश्चित जगह पर रखकर पत्थर के औजारों या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थरों से दबाव देकर तोड़ दिया जाता था, है ना। दबाव देकर दूसरे पत्थरों को तोड़ दिया जाता था, तो दूसरा पत्थर भी औजार का रूप ले लेता था। तो ये हो गई, हम पढ़े पाषाण के बारे में जानकारी हासिल की, है ना। पाषाण यानी पत्थर का औजार। अब हम चलते हैं आग की खोज। अब हम चलिए पढ़ते हैं आग की खोज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अभी तो कितना आसान लगता है कि आग जलाना, लेकिन पहले लोग कैसे, आग नहीं था तो कैसे खाते थे, तो कच्चा ही खाते थे। जब आग का आविष्कार हुआ तब वो खाने लगे पका हुआ। अब आज के जमाने में लोग तो लाइटर यूज करने लगे आग के लिए, आसान सा लगता है। लेकिन पहले जो आग नहीं था तो लोग कच्चा ही मांस खाते थे जानवर, उन्हें पता नहीं था कि स्वाद तक का पता नहीं था। जब आग का आविष्कार हुआ तब उन्हें स्वाद का भी पता चला। तो चलते हैं, जानते हैं हम आग की खोज के बारे में। तो आग की खोज के बारे में जानते हैं। मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियां निकली होंगी और इन चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियां और घास जलने लगी होंगी। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी, है ना, उन्हें राहत महसूस हुई होगी। अब चलते हैं, तभी से मानव आग से परिचित हुआ। आग का प्रयोग अनेक, अब हम तो जानते ही हैं कि आग का प्रयोग किसमें होता है। अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता होंगे, वो लोग करते होंगे। अब हम देखते हैं आज भी जहां घने जंगलों से हाथियों और जंगली सूरों का झुंड निकलता है, वहां लोग लंबी लकड़ियों या बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते थे। आज भी वहां लोग लंबी लकड़ियों या बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते, उसमें किरासन तेल छिड़क कर आग जला देते हैं। इस तरह जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते हैं,
है ना। ऐसा तो झारखंड के सारंडा, सिल्ली, तोपचांची व टुंडी आदि क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि जंगली जानवरों को कैसे भगाते थे, क्योंकि उस समय आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में। पाषाण काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, ये सब हम जानकारी हासिल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।